हाँ भाई, नमस्कार, राम राम। तो क्या हो सारा, सब ठीक हो? तो मेरे दोस्त देखो, आरपीएससी कैलेंडर के बारे में जो भी एस्पिरेंट पूछ रहा है, आज आपका संशय दूर कर दिया जाएगा कि भाई जो आरपीएससी के द्वारा अब आरएसएसबी के द्वारा तो कैलेंडर जारी कर दिया है, कुछ एक नामात्र की वैकेंसी उसमें ऐड कर दी है, तो उससे कुछ एस्पिरेंट खुश भी हो गए होंगे या फिर मेरे जैसे नाखुश भी होंगे। खैर कोई बात नहीं मेरे दोस्त, इसमें अपन देखेंगे कि भाई आरपीएससी का जो नया कैलेंडर है वो कब तक जारी होगा। अब काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि सर कर्मचारी चयन बोर्ड का जब ये आ गया है कैलेंडर है तो इसका आरपीएससी का क्यों नहीं आ रहा है, या फिर सर कहीं आरपीएससी को भंग तो नहीं किया जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, छोड़ो इन बातों को। तो आरपीएससी के द्वारा जो कैलेंडर को लेकर के कौन सी भर्तियाँ इसमें शामिल होगी, कैलेंडर में कौन सी भर्तियाँ आने की संभावना है मेरे दोस्त, चलो अपन इस पर चर्चा कर लेते हैं। छोटा सा वीडियो होगा अपना, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे दोस्त, क्योंकि आपका भाई आप सभी के लिए ऐसे छोटी मोटी अपडेट ला ही देता है, तो आप सब्सक्राइब कर लिया करो, शेयर भी कर दिया करो, और टेलीग्राम बूडो एकेडमी के नाम से वो ज्वाइन कर लिया करो, ताकि छोटी छोटी अपडेट आपको वहाँ मिलती रहे। ठीक है, कुछ करंट के क्वेश्चन भी आपको मिलते जाएंगे। और अब है ना, देखो ठीक है, मैं आपको बता दूँ, अब मेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो सबसे पहले बात तो ये बता दूँ कि भाई वैकेंसी कौन कौन सी आएगी। जो आरपीएससी का नया कैलेंडर आएगा, आरपीएससी का जो नया कैलेंडर आएगा उसमें कौन कौन सी वैकेंसी आ सकती है सर, है ना। तो पहले वैकेंसी, मैं सबसे बड़ी वैकेंसी की बात करूंगा, आरएएस की वैकेंसी। देखो मेरे भाई, अब शांति से सुनना इस बात को तुम, कि कोई बात नहीं है अगर वैकेंसी चालू है, मेंस की एग्जाम नहीं हुई है तो कोई बात नहीं है, आरपीएससी कैलेंडर जारी करेगी तो डेट आएगी दे देगी। ठीक है, अगर इस भर्ती को कैलेंडर में शामिल नहीं भी किया है, अगर नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं है। अगर ऐसा ही भर्ती को इसमें शामिल करते हैं आरएस में, हालांकि शामिल करने नहीं देंगे, मैं तो ये चाहता हूँ शामिल ना हो मेरे दोस्त, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट का सपना टूट जाएगा ऐसा ही बनने का। क्योंकि किसी को ये लगता है कि आरएस की प्रिपरेशन करना बहुत मुश्किल है ना, बहुत सारे एस्पिरेंट को लगता है, और किसी को नहीं भी लगता है। मैं नहीं मानता हूँ कि सबको लगता है, किसी सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है। तो आरएस की जो वैकेंसी है इसमें शामिल कर दें तो क्या पता वैकेंसी कैलेंडर में ही निकाल दें, ऐसा ही भर्ती को आरएस में शामिल करें तो, या फिर इसका पैटर्न वगैरह सेम ऐसा ही का होना चाहिए, आरएस में निकालें तो फिर तो मतलब भी क्या रहेगा, फिर तो अलग से पड़ी रहेगी आरएस एसआई की भर्ती। जो भी करेगा बोर्ड वो सारे सब बैठ के ही करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि भाई अकेला बोर्ड डिसीजन ले लेगा इस पर। अगली वैकेंसी कौन सी आ सकती है मेरे दोस्त, एक आप नायब तहसीलदार की बात कर रहे हो कि सर नायब तहसीलदार की कहीं हाल चाल है। पहले तो वीडियो ले रहा था खाता खाता, अब कहीं होता है सर। तो मेरे भाई अब देख, ये जो नायब तहसीलदार की वैकेंसी है ना, अभी हाँ न्यूज़पेपर में आया था, वैकेंसी भी अलग आने की पूरी संभावना है। नायब तहसीलदार की पूरी संभावना है कि ये भर्ती सीधी भर्ती करवाई जाए, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है ना कि ये पेपर लीक वाला मामला, ये ऐसा ही भर्ती को आरएस में शामिल करने वाला मामला, इनकी वजह से एक बार ये भर्ती को रोक दे। आराम से बात को सुनना, क्योंकि जो ऐसा ही भर्ती है ना वो अलग से भर्ती आती थी, आपको पता ये चीज़। अब ऐसा ही भर्ती को भी आरएस में शामिल कर रहे हैं भाई। अभी पीएचक्यू से ये आई है, अभी जो सहमति है कि ठीक है आरएस में ऐसा ही भर्ती को आरएस में शामिल करने के लिए सहमत है, कोई बात नहीं। नायब तहसीलदार की वैकेंसी है, अब ये सीधी भर्ती हालांकि निकालने की संभावना ये थी कि सीधी भर्ती निकाली जाए, है ना, सीधी भर्ती निकाली जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये वैकेंसी आएगी। अभी चुनाव से पहले तो आप छोड़ दो ये खबर कि चुनाव से पहले तो ये सोचने मत की वैकेंसी आएगी। इलेक्शन का माहौल बना बना के कुछ नहीं होने वाला है। बाद में वैकेंसी आएगी, वो तो वैकेंसी बहुत सारी आएगी बाद में। तो देखो सरकार आती है, वैकेंसी निकालती है, लेकिन अभी जो माहौल बन रहा है ना वो इलेक्शन का माहौल है, तो इसमें ऐसा हो नहीं सकता है। तो नायब तहसीलदार के लिए अभी कोई कंफर्म नहीं है, मैं बता दूं कोई कंफर्म नहीं है। न्यूज़पेपर में आई थी, न्यूज़ भी ऐसी थी, मुझे इन्फॉर्मेशन भी ऐसी मिली थी कि भाई ऐसा हो सकता है। वैकेंसी आ जाए तो अच्छी बात है मेरे भाई,
अगर सीधी भर्ती आती है तो और भी अच्छी बात है कि जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे थे एसआई वगैरह की, वो इसकी आराम से तैयारी कर पाएंगे, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वैकेंसी लगभग ये लग रहा है कि आरएस में शामिल, ये भी शामिल ही रहेगी। और आरएस में सीधे तो आरटीएस बनाते नहीं है ना, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में तहसीलदार तो नहीं बनाती है ना, उनको ट्रेंड किया जाता है, वो उनको नायब भी बोला जाता है पहले, उसके बाद तहसीलदार की पोस्ट मिलती है। तो ये बातें आगे की है, मैं आपको और कभी समझा दूंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, इसके लिए कोई कंफर्म नहीं है अभी, है ना। तो जहाँ पर भी आप सोचते हो ना कि सर मैं इसकी प्रिपरेशन कैसे करूँ, तो इससे बजाय आप, है ना, एएसआई की प्रिपरेशन कर लीजिएगा। जो गर्ल्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो बॉयज़ हैं वो एसआई के लिए कंटिन्यू रखो। क्या पता ये एसआई आरएस में लागू ना हो, लगभग ये लगता है कि नहीं होगी, करने देंगे नहीं, इतना आसान है नहीं है, शामिल कर दें, इलेक्शन आ रहे हैं। लेकिन मैं इतना बताना चाहूँगा कि आप एसआई की प्रिपरेशन चालू रखें, इसका कोई सिलेबस नहीं है, और कहीं से कोर्स वगैरह अभी मत ले लेना। भाई कुछ बच्चे पूछते हैं मेरे से कि सर नायब तहसीलदार की वैकेंसी का कोर्स लें कहीं से, अपन एक बार इसके लिए पर्टिकुलर मत लेना। मैं सजेस्ट ये बात करूँगा, फिर आप जानो राम जाने, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मैं इतना ही कहूँगा कि इसके लिए तो क्या ही कोर्स ले रहे हो, किस बेस पे कोर्स ले रहे हो तुम, ये बताओ भाई। किसी ने चलाया कि नहीं चलाया मुझे ये बात का नहीं पता है, लेकिन बच्चे मैसेज करते हैं कि भाई सर क्या मैं लूँ, इनका लूँ, उनका लूँ, किसका कोर्स लूँ। तो मैं ये बात सजेस्ट करना चाहता हूँ आपको कि ये भर्ती अभी तक आई नहीं है, संभावना न्यूज आ रही है, उसके बेसिस पे आप इसका कोर्स लोगे। थोड़े मेच्योरिटी लो भाई माइंड में यार, उसके बेस पे आप नायब तहसीलदार का कोर्स एक बार कुछ भी मत लेना, सोचना ही मत इन बातों के बारे में, है ना, कुछ भी नहीं लेना मेरे अकॉर्डिंग। तो बाकी आप जानो, आप काम जाने, में कुछ नहीं कहने वाला है ना। फिर भाई आगे कौन सी वैकेंसी आसी, सर ईओआरओ को कहीं सोचो है। अभी वीडियो बनाया था सुनील चौधरी के ऊपर डाला था, सुनील चौधरी का अपना दूसरा चैनल ना, उस पर डाला था, मेरे ऊपर तो डला हुआ ही रहता है। तो ईओआरओ की जो नई वैकेंसी के बारे में आप काफ़ी पूछते हो कि सर ये भर्ती आ सकती है क्या। अगर ये भर्ती रद्द हो जाती है तो जाहिर सी बात है फॉर्म भी रीओपन होंगे, पद भी बढ़ेंगे, सब कुछ काम भी होगा। रिकंडक्ट एग्जाम होती है तो अभी आरपीएससी की सबकी बैठक होगी, उसके बाद मालूम पड़ेगा इसके बारे में, ठीक है। फिर भाई आगे कौन सी वैकेंसी आएगी सर आप बताओ मैंने। चौथी कौन सी वैकेंसी है, एक तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, है ना, और शिक्षक भर्तियां इसमें आ सकती है। हाँ इनकी संभावना पूरी बन रही है। जब को मास्टर लेने की तैयारी करें ना भाई, तैयारी कर लो बोली, कोई दिक्कत को नहीं है। सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की, तो रीट की करो तो कर लो, कहीं तकलीफ को नहीं, कमाए तो को नहीं, आरपीएससी कौन कराओ, लेकिन रीट की वैकेंसी भी तैयारी करो। आसी बात बड़ी वैकेंसी हुआ आओ, एक बार ही है 5 साल का, लेकिन आसी, है ना। तो अब ऐसा है कि भर्ती को सर कहीं माहौल है, मैं तो स्टार्टिंग में बता दियो कि यहाँ को सो माहौल है, मत थोड़ा आज दर्द दूर करेंगे मैं पाछल बैक बोन के महीने, है ना। अब कहीं हो ध्यान को नहीं, लेकिन यहाँ आराम बोल रही हूँ तो 2x का मैं देख लीजिए, मारा घबा मतलब ओह स्पीड देख लीजिए, मारो आराम बोल लीजिए। अब ऐसा ही भर्ती का भाई, ऐसा ही भर्ती है, इसका क्या माहौल है सर। और एक एएसआई की भर्ती है, इनका क्या माहौल है। तो ऐसा ही भर्ती का तो अभी कुछ माहौल है ही नहीं ना। पद स्वीकृत पद हुए थे 1800-1900, खाली पद पड़े हैं, स्वीकृत तो उनको किया गया नहीं था, खाली पद का दिखाया गया था, स्वीकृत तो उनको अभी तक नहीं किया गया है, कुछ भी नहीं हुआ है। इसमें सबको स्वीकृत हो चुका था, 1000 पदों पे सबको स्वीकृत हो चुका था। सीएम के ऑनलाइन सिग्नेचर ही बचा था इस पर कि साइन करो और फाइल पास करो, लेकिन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ मेरे भाई। ये बड़ी भर्तियां हैं, ये काफ़ी बड़ी भर्तियां जो मैंने आपको बताई हैं, ईओआरओ फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, है ना। तो ये सारी वैकेंसीज हैं। हाँ एक एएसओ के लिए आप पूछ रहे हो, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट के लिए, सांख्यिकी विभाग के बारे में आप पूछ रहे हो कि सर हाँ बिक को थोड़ा सा मन बताओ, तो ठीक है मेरे दोस्त, आपको मैं थोड़ा सा एएसओ के लिए बता दूं। एक सहकारी बैंक के लिए बताएंगे बाद में, मैंने बताया तो था लेकिन लास्ट वीडियो में कल परसों बनाया था उसमें, लेकिन एएसओ के लिए नहीं बताया था, थोड़ा कम बताया था ताकि सुकून को नहीं मिली हो ना। सर एएसओ भर्ती का बारे में बताओ। तो एएसओ भर्ती
अब तो को नहीं आवे भाई। हाँ, ये मत मान लेना कि भाई करना ही को नहीं आवे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं ऐसा कह रहा हूं कि जो एएसओ की भर्ती है वो अब तक आ जाती तो ठीक है, अब तक आ जाती तो अच्छी बात थी, लेकिन अब वही बात है, सब में चुनावों का माहौल घुसा देंगे, ये चुनाव वो चुनाव, कोई बात नहीं है। लेकिन ये वैकेंसी जब चुनाव हो जाएंगे ना तो आपको ये वैकेंसी 100% मिल जाएगी। सांख्यिकी विभाग की बता रहा हूँ मैं, अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की आई थी वो नहीं, मैं सांख्यिकी विभाग की बता रहा हूँ, है ना। तो ये वैकेंसी है ना, ये वैकेंसी आपको 100% इस साल कब तक मिलेगी, जून जुलाई तक। मैं ये कहना चाहूँगा पूरी वैकेंसीज का निचोड़ निकालने के बाद में, सबका निचोड़ निकालने के बाद में मैं यही बोलूँगा कि भाई आप है ना, आपके पास में कम से कम ये मान के चलो तो 4-5 महीने रहेंगे। 12 मार्च आ रहा है, अप्रैल मई में इलेक्शन हो जाए, जून जुलाई तक वैकेंसी आ जाने, तो तक 4 महीना बच्चा, मोटा मोटा 3.5-4 महीना। तो बाकी मायने थे, अगर बड़ो भाई छोटो भाई कुछ ही थे मानो, तो अति बात जरूर मान लीजिए, किताब लियो मार्केट में और किताबान गोट लियो भाई। वीडियो कोर्स देखे बनाओ तो बड़ा चौका है। वीडियो कोर्स है ना, ये तो आंखें खराब कर सी, खोपड़ो खराब कर सी, मत तो दो कि सारे दिन क्लास लीजिए को नहीं। मुझे पता है भाई, फील मुझे होता है आपसे भी एस्पिरेंट का, आप मेरे अपने हो इसलिए फील होता है। इस बात पे सब्सक्राइब कर लो बस, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना मेरे दोस्त। तो देखो किताब लिया ना मार्केट से। अब आपको कौन सा वीडियो चाहिए, स्ट्रेटेजी वीडियो प्लस बुक्स के लिए, पटवारी के लिए मैं ले आऊंगा। अदर के बारे में बताओ आप, पशु परिचर सीटी, फिर EORO या फिर कौन सी, या फिर RS के लिए मैंने बनाया हुआ है, लेकिन और बना देंगे वीडियो। आप जो भी एस्पिरेंट ASO के लिए, जो भी एस्पिरेंट है साथियों के सर, इसके ऊपर एक वीडियो लेके आओ। पूरा स्ट्रेटेजी वीडियो होना चाहिए, एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसमें अंदर एक बुक्स के बारे में बताना या फिर शॉर्ट नोट्स के बारे में उसमें बताना, टेस्ट सीरीज के बारे में बताना, कहाँ से लें कैसे लें, तो मैं सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड कर दूंगा। तो एक बार आप किसकी प्रिपरेशन करते हो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, है ना। तो ये बात ध्यान रखना मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना एक बार, ठीक है मेरे भाई। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।